नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अजित। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिर्च के फसल में पहले 30 दिन तक कौन सा मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे फसल अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों, 30 दिन तक हमें कौन से जो मैनेजमेंट मिर्च की फसल में होते उसमें फोकस करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्प्रे कौन सा लेना चाहिए और कब कब लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ यह फर्टिलाइजर, कौन सा फर्टिलाइजर कब देना है, कितना देना है, और फसल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कैसे होगी, इस बारे में भी जानकारी लेने वाले। उसके साथ साथ कौन सा स्प्रे, हमें फर्टिलाइज़र का स्प्रे हमें फसल पर करना चाहिए जिससे मिर्च की फसल अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही एक बेस्ट वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मिर्च के फसल में पहले 30 दिन तक का जो मैनेजमेंट है, उसमें सबसे पहले जब भी हमारे मिर्च की फसल नर्सरी तैयार होके हमें मिल जाएगी, हमारे घर तक डिलीवर हो जाएगी, तब हमें क्या करना चाहिए। सभी मिर्च के फसल पर हमें बिनवा का स्प्रे लेना है। 7 से 8 हज़ार काड़ी पर एकड़ के लिए लगती है। तो इस पर एकड़ के हिसाब से आपको 2 ml हिसाब से आपको बिनवा लेना है प्रति लीटर के लिए। यानी आपके 8 हज़ार के लिए कम से कम आपने अच्छे से स्प्रे किया तो आपको 4 से 5 लीटर पानी लगेगा, और 4 से 5 लीटर पानी के लिए आपको कम से कम 8 से 10 ml बिनवा की ज़रूरत मिलेगी। दोस्तों, इससे क्या होगा, अगर आप पौधा लगाने के बाद 2-3 दिन के बाद अगर स्प्रे करेंगे तो आपको पूरा खेत भी घूमना पड़ेगा। उसके साथ-साथ दवाई भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे लगेगी, आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप नर्सरी को ही स्प्रे करेंगे बिनवा का, तो आपकी मेहनत की भी बचत होगी, उसके साथ-साथ बिनवा भी, यानी आपकी दवाई भी बच जाएगी, आपका पैसा भी बच जाएगा, और उसके साथ-साथ आपको पूरा खेत भी घूमना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेहनत भी बच जाएगी। ये इतने सारे फायदे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको नर्सरी आएगी, पौधा आपके खेत में लगाने से पहले आपको इसको स्प्रे करना है। तो दोस्तों, स्प्रे करने के बाद 15 दिन का होने के बाद, आपकी मिर्च लगाने के बाद 15 दिन की हो जाएगी, तो आपको 1261 लेना है प्रति 3 ग्राम के हिसाब से आपको 1261 का इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ ईसाबियन जो टॉनिक है उसका इस्तेमाल करना है। 1 से 1.5 ml तक का आपको इसे इस्तेमाल कर लेना है। यानी अगर आपकी टंकी 20 लीटर की है तो आपको 60 से 70 ग्राम 1261 लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। फसल छोटी है, स्कॉर्चिंग आ सकती है। तो 60 से 70 ग्राम तक 1261 लीजिए, और कम से कम 25 से 30 ml तक आप ईसाबियन का इस्तेमाल कीजिए, जो बहुत ही अच्छा और टॉप रिजल्ट आपको दिखा देगा। इससे फसल ग्रो होती रहेगी, अच्छी चमक आएगी, और टॉप लेवल पर आपकी फसल ग्रो करती रहेगी। दोस्तों, इसके बाद आपको 20 या 25 दिन के अंतराल में फिर से आपको बिनवा का स्प्रे लेना है। उस वक्त आपको पूरा खेत में घूमना पड़ेगा, आपको पूरी फसल घूमकर आपको यह स्प्रे देना है। तो दोस्तों, 25 दिन तक आपने बिनवा का फिर से स्प्रे दे दिया तो आपको कम से कम इसे 10 से 15 दिन कोई चिंता नहीं है। लेकिन दोस्तों, 35 दिन के होने के बाद आपको एक अंडा संजीवक का इस्तेमाल करना है। दूध और अंडा संजीवक जो आप लोगों, जब फसल 15 दिन की हो जाएगी तब आपको ये अंडा संजीवक तैयार करना है। उसके लिए आपको एक बरनी लेनी है, 2 लीटर ताक उसमें डाल देना है। दूध का दही बनाना है, दही का ताक बनाना है, और उस ताक को आपको एक बरनी में डालना है। 15 से 20 अंडे, देसी हो या देसी मुर्गी के हो, या इलायती बॉयलर मुर्गी के हो, कौन से भी हो चल जाएगा। वो 15 से 20 अंडे आपको वो पूरा फोड़ के उस बरनी में डाल देना है। बरनी का ढक्कन अच्छे से पैक कर देना है। उसके साथ-साथ हर रोज़ जैसे ही घड़ी घूमती है उसी प्रकार से हमें वो ढक्कन खोल के सुबह-शाम उसको एक काड़ी के डंठल से उसको घुमाना है। सुबह-शाम घुमाने के बाद वो 15 दिन के बाद आपका वो संजोग अच्छे से तैयार हो जाएगा, और 35वें दिन आपको इसका इस्तेमाल करना है। 3 से 5 ml संजोग आपको इसका लेना है और अच्छे से स्प्रे कर देना है। दोस्तों, इससे आपके फसल में बहुत ही अच्छे और बड़ी और तगड़े पैमाने पर फ्लावरिंग लग जाएगी। बहुत सारी तगड़ा माल आपको यहाँ पे यह संजोग निकाल देगा। तो दोस्तों, इसमें क्या-क्या रहता है, एक फंगिसाइड का कार्य भी हो जाता है। उसके साथ-साथ प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा, इसलिए फूल पौधे को बहुत ही अच्छे पैमाने पर लग जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इसको फर्टिलाइज़र कौन से ड्रिप के माध्यम से छोड़ देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ड्रिंचिंग होने के बाद 15वें दिन आपको इसको क्या करना है, 19-19 आपको 3 केजी तक देना है। उसके बाद जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाएगी तो आपको उस वक्त आपको 1261 3 केजी तक लेना है। उसके साथ-साथ मैग्नीशियम सल्फेट आपको
3 से 5 केजी तक मैग्नीशियम सल्फेट देना है। दोस्तों 1261 की आपकी फसल ग्रो करती रहेगी, फुटाव ब्रांचेस निकलते रहेंगे, उसके साथ-साथ जड़ टहनियाँ मजबूत होती रहेंगी और मैग्नीशियम सल्फेट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी फर्टिलाइज़र बेसल डोज में डाला है या आपने जो भी ड्रिंचिंग के माध्यम से दिया है, जो अपटेक थोड़ा-सा रह गया होगा, वो अपटेक करने का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से कर देगा, जिससे आपकी फसल मजबूत और अच्छी ग्रो करती रहेगी। तो दोस्तों जो आपकी फसल 25 दिन की हो जाएगी 25 दिन की हो जाएगी, तो आपको N21 लेना है 3 केजी। दोस्तों ये कॉम्पो की ग्रेड है, बहुत ही अच्छी और बेस्ट यह ग्रेड है। आपको यह N21 3 केजी छोड़ना है। अगर N21 आपको नहीं मिला तो आपको 1448 लेना है 3 केजी, लेकिन ये कॉम्पो ही लेना है दोस्तों, क्योंकि इसका ब्रांड और टॉप रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको यह छोड़ देनी है। उसके बाद आपको 30 दिन आपको 30 दिन में आपको 13-40-13 का आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी फसल में जो भी फ्रूट हो वो अच्छे और बड़े पैमाने पर लगेंगे। तो दोस्तों एक समान और अच्छे फुटाव इस फर्टिलाइज़र से आपको आ जाएँगे। 30 दिन की अगर आपकी फसल हो गई तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी आपका फुटाव और जो भी सेंडा रहता है वो एक समान बढ़ने लगेगा। फसल का कम से कम ऐसा जुट्टा हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से फसल ग्रो करती रहेगी। तो दोस्तों आपको इसके साथ-साथ और क्या देना चाहिए? तो दोस्तों 13 से 15 दिन के हो जाने के बाद आपको वीजो देना है। जो इल्लिया हो या और कोई भी इंसेक्ट हो जो आपकी फसल की जड़ें खा सकती है, तो उसके हिसाब से आपको वीजो देना है, आधा लीटर देना है 30 दिन के होने के बाद। और उससे पहले आपको फसल 5-7 दिन की हो जाएगी तब आपको आधा लीटर देना है। इस हिसाब से आपको वो दे देना है, जो बहुत ही और बेस्ट आपको मानी जाएगी। और फिर उसके बाद आपको ड्रिप से एक फंगिसाइड और उसके साथ-साथ आपको एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक तरीके से, दोनों ही तरीके से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको देना है 22-3 और M45 का आप फिर से इस्तेमाल कीजिए। नहीं करना है आपको इसका इस्तेमाल तो साफ पाउडर का इस्तेमाल करिए, और वो भी नहीं करना है तो आप मेटालेक्सिन 35% आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और टॉप रिजल्ट यहाँ पे वो भी दे देता है। तो दोस्तों लेकिन मेरा मानना है कि आपको 22 और M45 दोनों का ही कॉम्बिनेशन फिर से करना पड़ेगा, और यह आपको 15वीं या 16वीं दिन आपको दे देना है, जो बहुत ही और अच्छा तगड़ा रिजल्ट आपको दे देगा। ये 250-250 ग्राम आपको लेना है, 250 और 250 ग्राम आपको ये ले लेना है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और टॉप बुरशीनाशक है, जो फसल में सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट तरीके से अब जो फंगिसाइड है उस पर अटैक करता है, उससे वो फसल को मजबूत और अच्छा बनाए रखता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह सभी जानकारी थी मिर्च के फसल की पहले 30 दिन का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए और कौन से कार्य हमें करना चाहिए, इसके बारे में आज हमने डिटेल्स में जानकारी ली। धन्यवाद दोस्तों।